दुनिया भर में फेफड़ों का कैंसर, खासकर नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर NSCLC, मरीजों और डॉक्टरों के लिए एक डरावना सपना बना हुआ है। ये बीमारी इतनी खामोशी से फैलती है कि ज्यादातर मामलों में पता तब चलता है जब समय निकल चुका होता है। पिछले कुछ सालों में इलाज के नए तरीके आए हैं, लेकिन एडवांस स्टेज के मरीजों के सामने अब भी विकल्पों की कमी है, खासकर तब जब पहली लाइन की थेरेपी फेल हो जाती है। ऐसे में EMRLS टेलीसोटोजुमाब वेडोटिन TLV नामक एक नई दवा चर्चा में है। ये एक एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट ADC है जो प्रिसिजन मेडिसिन के सिद्धांत पर काम करती है। पर सवाल ये है, क्या ये दवा वाकई एक क्रांति ला सकती है या सिर्फ एक और दावा है जो समय के साथ धुंधला जाएगा? विज्ञान की भाषा EMRLS कैसे काम करता है? EMRLS की कहानी शुरू होती है c-MAT नामक प्रोटीन से, एक ऐसा अणु जो कैंसर कोशिकाओं की बढ़त और फैलाव में अहम भूमिका निभाता है। ये दवा एक स्मार्ट बॉम्ब की तरह काम करती है। एंटीबॉडी टेलीसोटोजुमाब कैंसर कोशिकाओं पर मौजूद c-MAT प्रोटीन को पहचानती है और फिर उससे जुड़े विषैले केमिकल वेडोटिन को सीधा ट्यूमर तक पहुंचाती है। ये तरीका पारंपरिक कीमोथेरेपी से अलग है, जो स्वस्थ कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाती है। लेकिन यहाँ एक शर्त है, EMRLS सिर्फ उन्हीं मरीजों में काम करता है जिनकी कैंसर कोशिकाओं में c-MAT प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है। यही इसकी ताकत भी है और सीमा भी। क्लिनिकल ट्रायल्स आंकड़े क्या कहते हैं? 2023 में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक EMRLS ने MET पॉजिटिव NSCL के मरीजों में 35-40% का रिस्पॉन्स रेट दिखाया, यानी लगभग हर तीसरे मरीज में ट्यूमर का आकार कम हुआ। ये आंकड़ा उन मरीजों के लिए उम्मीद की किरण है जिनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। लेकिन याद रखें, ये इलाज नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता और समय बढ़ाने की कोशिश है। सुरक्षा का सवाल, क्या है इसके साइड इफेक्ट्स? हर नई दवा की तरह EMRLS भी बिना जोखिम के नहीं आया। इसके चलते कुछ मरीजों में फेफड़ों में सूजन, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, लिवर की समस्याएं और नसों में दर्द, पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखी गई हैं। यही वजह है कि डॉक्टरों को सलाह दी जाती है कि वे इलाज के दौरान मरीजों की लगातार निगरानी करें। असली दुनिया में क्या मायने हैं EMRLS के? ऑन्कोलॉजिस्ट्स के लिए EMRLS एक नया टूल है, लेकिन सिर्फ एक छोटे समूह के लिए। ये दवा उन्हें ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या इस मरीज के ट्यूमर में c-MAT प्रोटीन है? अगर हाँ, तो शायद ये जीवन रक्षक साबित हो। फार्मासिस्ट्स के लिए ये दवा बायोमार्कर टेस्टिंग और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की अहमियत को रेखांकित करती है। मरीजों के लिए ये एक संभावना है, पर साथ ही ये समझना जरूरी है कि ये मिरेकल ड्रग नहीं बल्कि एक और कदम है लंबी लड़ाई में। खेल बदलने वाला या सिर्फ एक पड़ाव? EMRLS NSCL के इलाज में एक नया अध्याय जोड़ता है, लेकिन ये अभी शुरुआत है। प्रिसिजन मेडिसिन का ये उदाहरण हमें याद दिलाता है कि कैंसर के खिलाफ लड़ाई अब वन साइज फिट्स ऑल नहीं बल्कि हर मरीज के जैविक फिंगरप्रिंट पर निर्भर करती है। आने वाले सालों में और रिसर्च ये तय करेंगी कि ये दवा इतिहास में एक मोड़ बन पाती है या नहीं। फिलहाल ये उनके लिए एक उम्मीद है जिन्हें और कोई रास्ता नहीं सूझता। निष्कर्ष, EMRLS NSCL के इलाज में एक नया विकल्प तो है, लेकिन इसकी सीमाएं और चुनौतियां भी उतनी ही साफ हैं। ये दवा हमें ये सिखाती है कि कैंसर के खिलाफ जंग अब टारगेटेड हो चुकी है और शायद यही भविष्य का रास्ता है।